नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो आपके जीवन को और जागरूक और सुरक्षित बना सकता है। जी हां, हम बात करेंगे इस विचार की कि दूसरों की चाल को समझ जाओगे तो कोई भी आपको धोखा नहीं दे पाएगा। यह एक ऐसी कला है जो न केवल आपके रिश्तों को बेहतर बनाती है, बल्कि आपको अनावश्यक दुख और विश्वासघात से भी बचाती है। इस वीडियो में हम आसान और स्पष्ट शब्दों में समझेंगे कि दूसरों के इरादों को कैसे पहचानें, उनकी चाल को कैसे समझें और अपने आप को धोखे से कैसे बचाएं। हमारा मकसद किसी को जज करना या गलत ठहराना नहीं है, बल्कि आपको इतना जागरूक करना है कि आप अपने रिश्तों और जीवन में सही निर्णय ले सकें। तो अगर आप इस उपयोगी और प्रेरणादायक सफर के लिए तैयार हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। जीवन में हर इंसान के साथ कभी न कभी ऐसा होता है जब उसे लगता है कि किसी ने उसके भरोसे को तोड़ा। धोखा देना एक ऐसी चीज है जो न केवल हमारे दिल को चोट पहुंचाती है, बल्कि हमारे आत्मविश्वास को भी कमजोर कर सकती है। लेकिन अगर हम दूसरों के इरादों और व्यवहार को समझना सीख लें, तो हम खुद को इस दर्द से बचा सकते हैं। दूसरों की चाल को समझने का मतलब है उनके व्यवहार, शब्दों और कार्यों के पीछे छिपे इरादों को पहचानना। यह एक ऐसी कला है जो समय और अभ्यास के साथ विकसित होती है। सबसे पहले हमें अपने अंतर्जन पर भरोसा करना सीखना होगा। हमारा मन और दिल अक्सर हमें छोटे छोटे संकेत देता है जब कुछ गलत हो रहा होता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई आपसे बहुत मीठी मीठी बातें करता है लेकिन उसका व्यवहार उसकी बातों से मेल नहीं खाता, तो यह एक संकेत हो सकता है कि वह पूरी तरह ईमानदार नहीं है। दूसरों की चाल को समझने का पहला कदम है उनके व्यवहार को गौर से देखना। लोग अक्सर अपने शब्दों से ज्यादा अपने कार्यों के जरिए अपनी सच्चाई दिखाते हैं। अगर कोई व्यक्ति बार बार वादे करता है लेकिन उन्हें पूरा नहीं करता, तो यह एक संकेत है कि उनके इरादे शायद सच्चे नहीं हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई दोस्त कहता है कि वह हमेशा आपके साथ है, लेकिन जरूरत के समय वह गायब हो जाता है, तो यह दिखाता है कि उसकी बातें खोखली हैं। ऐसे में आपको उनके शब्दों पर नहीं, बल्कि उनके कार्यों पर ध्यान देना चाहिए। यह समझना जरूरी है कि लोग हमेशा वही नहीं करते जो वे कहते हैं। इसलिए उनके व्यवहार को बार बार देखें और यह समझने की कोशिश करें कि उनके कार्य उनके शब्दों से मेल खाते हैं या नहीं। दूसरा महत्वपूर्ण पहलू है उनकी बॉडी लैंग्वेज को समझना। लोग अपने शब्दों से भले ही कुछ छिपा लें, लेकिन उनकी बॉडी लैंग्वेज अक्सर उनकी सच्चाई को उजागर कर देती है। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति आपसे बात करते समय आंखें नहीं मिलाता, बार बार अपने चेहरे को छूता है या बेचैन दिखता है, तो यह संकेत दे सकता है कि वह कुछ छिपा रहा है। इसके विपरीत, एक ईमानदार व्यक्ति का व्यवहार खुला और आत्मविश्वास से भरा होता है। बॉडी लैंग्वेज को समझने के लिए आपको थोड़ा अभ्यास करना होगा। अगली बार जब आप किसी से बात करें, तो उनके हाव भाव, उनकी मुस्कान और उनकी आंखों पर ध्यान दें। ये छोटे छोटे संकेत आपको उनके इरादों के बारे में बहुत कुछ बता सकते हैं। तीसरा, दूसरों की चाल को समझने के लिए उनके शब्दों के पीछे की मंशा को देखना जरूरी है। लोग अक्सर अपनी बातों को इस तरह से पेश करते हैं कि वे आपको प्रभावित कर सकें, लेकिन अगर आप गौर से सुने तो आप उनके शब्दों के पीछे छिपे इरादों को समझ सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति हमेशा अपनी तारीफ करता है या दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश करता है, तो यह दिखाता है कि वह अपनी असुरक्षा को छिपाने की कोशिश कर रहा है। ऐसे लोग अक्सर दूसरों को नियंत्रित करने या प्रभावित करने के लिए मीठी बातें करते हैं। इसलिए उनकी बातों को सुनें, लेकिन उन्हें तुरंत सच न मानें। सोचें कि वे ऐसा क्यों कह रहे हैं। क्या वे आपसे कुछ चाहते हैं? क्या वे आपको प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं? इन सवालों के जवाब आपको उनकी चाल को समझने में मदद करेंगे। चौथा, दूसरों की चाल को समझने के लिए आपको अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना सीखना होगा। जब कोई आपको धोखा देने की कोशिश करता है, तो वह अक्सर आपकी भावनाओं का फायदा उठाता है। उदाहरण के लिए, वे आपकी सहानुभूति, आपके गुस्से या आपके डर का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप अपनी भावनाओं पर काबू रखते हैं, तो आप उनकी चाल में फंसने से बच सकते हैं। इसके लिए आपको अपने मन को शांत रखना होगा। जब आप किसी संदिग्ध स्थिति में हों,
तो जल्दबाजी में प्रतिक्रिया न करें। एक गहरी सांस लें, स्थिति को समझें और फिर जवाब दें। यह शांति आपको सही निर्णय लेने में मदद करेगी और आपको धोखे से बचाएगी। 5वां, दूसरों की चाल को समझने के लिए आपको अपने अंतर्जन को मजबूत करना होगा। हमारा अंतर्जन एक ऐसी आंतरिक आवाज है जो हमें सही और गलत का एहसास कराती है, लेकिन हम अक्सर इसे नजरअंदाज कर देते हैं क्योंकि हम दूसरों की बातों पर ज्यादा भरोसा करते हैं। अगर आपको किसी व्यक्ति के बारे में बार बार यह एहसास होता है कि कुछ गलत है, तो उस एहसास को नजरअंदाज न करें। अपने अंतर्जन को मजबूत करने के लिए आपको अपने भीतर की शांति और जागरूकता पर काम करना होगा। ध्यान और आत्मचिंतन इस काम में आपकी बहुत मदद कर सकते हैं। रोजाना कुछ समय निकालकर शांत बैठें, अपनी सांसों पर ध्यान दें और अपने मन की बात सुनें। यह अभ्यास आपके अंतर्जन को और तेज करेगा, जिससे आप दूसरों के इरादों को आसानी से समझ पाएंगे। 6, दूसरों की चाल को समझने के लिए आपको अपनी सीमाएं तय करनी होंगी। अगर आप हर किसी को अपने जीवन में खुली छूट देते हैं, तो आपके धोखा खाने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए आपको यह तय करना होगा कि आप किसे कितना भरोसा दे सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति बार बार आपके भरोसे को तोड़ता है, तो आपको उससे दूरी बनानी चाहिए। अपनी सीमाएं तय करने का मतलब यह नहीं कि आप दूसरों पर भरोसा न करें, बल्कि इसका मतलब है कि आप अपने आत्मसम्मान और अपनी भावनाओं को प्राथमिकता दें। अगर कोई व्यक्ति आपकी सीमाओं का सम्मान नहीं करता, तो यह एक संकेत है कि वह आपके साथ पूरी तरह ईमानदार नहीं है। दूसरों की चाल को समझने का एक और महत्वपूर्ण पहलू है आत्म जागरूकता। जब आप अपने आप को अच्छी तरह समझते हैं, तो आप यह भी समझ पाते हैं कि दूसरे लोग आपके साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं। आत्म जागरूकता आपको यह समझने में मदद करती है कि आप किन स्थितियों में कमजोर पड़ सकते हैं और लोग आपका फायदा कैसे उठा सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप बहुत जल्दी दूसरों पर भरोसा कर लेते हैं, तो आपको इस आदत पर काम करना चाहिए। अपने व्यवहार और अपनी कमजोरियों को समझें और उन पर काम करें। यह आपको न केवल धोखे से बचाएगा, बल्कि आपके रिश्तों को भी मजबूत बनाएगा। यह भी याद रखें कि दूसरों की चाल को समझने का मतलब यह नहीं कि आपको हर किसी पर शक करना शुरू कर देना चाहिए। अगर आप हर व्यक्ति को शक की नजर से देखेंगे, तो आप अपने रिश्तों में विश्वास खो देंगे। इसके बजाय आपको एक संतुलन बनाना होगा। लोगों पर भरोसा करें, लेकिन साथ ही अपनी आंखें और कान खुले रखें। अगर आपको कोई संदिग्ध संकेत दिखे, तो उसे नजरअंदाज न करें, लेकिन अगर कोई व्यक्ति आपके साथ ईमानदार है, तो उसे पूरा मौका दें। रिश्तों में विश्वास और जागरूकता का संतुलन ही आपको धोखे से बचाता है। तो दोस्तों, यह थी दूसरों की चाल को समझने और धोखे से बचने की बात। अगर आप इन सिद्धांतों को अपने जीवन में अपनाते हैं, व्यवहार पर ध्यान देना, बॉडी लैंग्वेज को समझना, शब्दों के पीछे की मंशा को देखना, भावनाओं को नियंत्रित करना, अंतर्जन को मजबूत करना और सीमाएं तय करना, तो कोई भी आपको आसानी से धोखा नहीं दे पाएगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका एक छोटा सा सपोर्ट हमारे लिए बहुत मायने रखता है। अगर आपके मन में कोई सवाल है या आप चाहते हैं कि हम किसी खास टॉपिक पर वीडियो बनाएं, तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्ते और अपनी जागरूकता को बनाए रखें।